बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। चाइना स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, तीसरा स्टेप। 2 स्टेप ऑलरेडी मैं बना चुका था उस पर, तीसरा आज हम डिस्कस करेंगे। 6 से 7 स्टेप बनेंगे। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। गूगल में आपने टाइप करना है सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट CSEGuideofficial.com पे। ठीक हो गया। ये 6 स्टेप ये हो गए। 1 या 2 स्टेप और बनेंगे, वो उसमें मैं वर्बली आके आपको बताऊंगा। जो डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे क्योंकि उनका फॉर्मेट नहीं होता, वो आपने खुद बनवाने होते हैं, तो वो मैं उनमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी रिमेनिंग। ठीक है, जो बाकी आपने कैसे जो आप बनवाने कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप पहला हो गया था कि आपने क्या कहते हैं सीवी कैसे बनानी है। उसके बाद प्रोफेसर को दूसरा स्टेप था सीवी सेंड, प्रोफेसर को ईमेल कैसे सेंड करनी है, फाइंड कैसे करनी है ईमेल्स। ठीक हो गया। और तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने हाउ टू मेक रिकमेंडेशन लेटर्स, कि आपने रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाने हैं और कहाँ से बनवाने हैं। ठीक है, चौथा ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और पांचवा फिजिकल फॉर्म और स्टडी प्लान छठा। ठीक है, आज हम बात करेंगे ये कि आपने रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाने हैं और कहाँ से बनवाने हैं। देखें, रिकमेंडेशन लेटर आपने जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की है वहाँ से आपने बनवाने हैं। मीन्स कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से आपने एमफिल किया है वहाँ से आपने बनवाने हैं। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जी मीन्स कि एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ से आपने बैचलर किया है वहाँ से आपने बनवाने हैं। ठीक है, तो क्या करना है जी। अब उनमें क्वेश्चंस होते हैं कि हमें ये चीज़ें जो मुश्किलात स्टूडेंट्स को आती हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप, जिस जो 2026-2027 जो कमिंग इनटेक है, यू नीड टू प्रिपेयर रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। नो, कीप इन माइंड, रिकमेंडेशन लेटर जो है आपके एसोसिएट प्रोफेसर से होने चाहिए या प्रोफेसर से होने चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं होने चाहिए। कोशिश करें ना हो। ठीक है, डायरेक्टर के हों और क्या कहते हैं रजिस्ट्रार के हों, ओके है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के ना हो या लेक्चरर के तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वो फिर कहती हैं कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के चाहिए। तो आप अपने एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर ढूंढें। ठीक है, आपके कॉलेज में होंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वो माइनर सब्जेक्ट था, मेजर सब्जेक्ट था, जो भी था, बहरहाल 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। सही है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती हैं, रिवर्स कर देती हैं, रिवोक कर देती हैं कि भाई आपका रिकमेंडेशन लेटर हमारे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप दोबारा बनवाएं। ठीक है, तो ये सीन है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट आस्क व्हेन वी कैन वी यूज प्रीवियस ईयर रिकमेंडेशन लेटर। द आंसर इज दैट यस, बट मैनी यूनिवर्सिटी के ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, हमारा नहीं हुआ था, क्या हम वही रिकमेंडेशन लेटर यूज़ कर सकते हैं? तो भाई आप यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो वैसे ही नहीं बनवाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जिन्होंने बनाए हुए हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा जब जाएँ ना यूनिवर्सिटी से, या प्रोफेसर अगर आपके पास व्हाट्सएप पे ऐड हैं, आजकल ऐड होते हैं, तो आप उन्हें मैसेज कर दें कि प्रोफेसर के आपने बनाया दिए थे मुझे लास्ट टाइम, तो अभी ये डेट चेंज कर दें। अगर वो कह देंगे खुद आप कर लें, मैं परमिशन देता हूँ, तो खुद कर लें, मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी परमिशन होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो कोशिश करें कि जो सितंबर आ रहा है ना, इस सितंबर के बाद के आपके रिकमेंडेशन लेटर हों, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि सितंबर, अब नेक्स्ट इनटेक जैसे 26 का आएगा ना, वो कहेंगे सितंबर 2025 के बाद के बने हों। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन लेटर 25 के आप सितंबर 1 सितंबर के बाद बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर डेट नहीं मेंशन आपके रिकमेंडेशन लेटर पे तो वो मेंशन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है कहीं किसी साइड पे। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज विच वन इज द बेस्ट रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्ड। ठीक है, द आंसर इज दैट फॉलोइंग इज द बेस्ट रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्ड, डोंट वरी अबाउट, मतलब कि फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। ये वाला फॉर्मेट ये है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पहला फॉर्मेट और ये दूसरा फॉर्मेट। ठीक है, ये दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, लेकिन ये है कि ये डिफरेंट वर्डिंग है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ नीचे। अब नीचे है कि ऑन रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर स्टैम्प लाजमी होनी चाहिए। प्रोफेसर स्टैम्प हो तो ओके है, अगर नाम भी हो तो मसला नहीं है, उस पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी, ईमेल, फ़ोन नंबर और उसकी डेजिग्नेशन। जैसे प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर, ठीक है, डिपार्टमेंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ फलां, और उसके बाद क्या कहते हैं ईमेल और फ़ोन नंबर लाजमी होना चाहिए। फ़ोन नंबर नाम भी हो लेकिन ईमेल लाजमी हो, लेकिन कोशिश करें, आजकल यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपका फ़ोन नंबर वो भी मेंशन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, डेजिग्नेशन जैसे ये डायरेक्टर है, डेजिग्नेशन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब दिस नेक्स्ट आल्सो कीप इन माइंड बोथ रिकमेंडेशन लेटर्स हैव देयर ओन फॉर्मेट एंड ओन बॉडी कंटेंट। दिस ईयर मेनी स्टूडेंट्स गॉट। अब 2 रिकमेंडेशन लेटर, आप कहते हैं कि हमें प्रोफेसर के पास जाएंगे, उसके पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम कैसे बनवाएंगे? तो आप ये सेम जैसे बने हुए हैं ना, आप सेम बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रोफेसर से पूछें उनके पास कोई फॉर्मेट है, क्योंकि ऑलरेडी उनसे हो सकता है लास्ट ईयर उनसे स्टूडेंट्स बनवाए हों, तो उनके पास फॉर्मेट बना होगा, पड़ा होगा, वो आपको आपके नेम के हिसाब से जस्ट बना के देंगे। ठीक है,
अगर नहीं है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी दोनों जो फॉर्मेटिंग है, चलो फॉर्मेटिंग तो यूनिवर्सिटी का एक ही फॉर्मेट होता है, वो मसला नहीं है, लेकिन जो बॉडी हो ना, बॉडी ये है, ठीक है, ये आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, मीन कि वर्डिंग डिफरेंट होनी चाहिए। ये ना हो आपने दोनों सेम ही बना दिया तो वो फिर कहेंगे कि भाई सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज इतराज़ करती हैं कि भाई सेम ना हो, ठीक है। हो सकता है आपके कोई दोस्त अब आप हों जो कहें कि हाँ नहीं कोई मसला नहीं, हमारे दोनों सेम थे, भाई उनके हो सकता है सेम हो, लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि भाई सेम ना हो, क्योंकि ये चीज़ें हमने फेस की हैं, स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस करते रहते हैं, तो हम उसकी बिना पर कह रहे हैं। हो सकता है जो आपके दोस्त हों उनका मसला ना बनाओ, लेकिन बेहतर यही है मसला आप अपने आप को कोई वो ना करें, क्या कहते हैं, कोई भी चांस ना दे रिजेक्शन का, तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। होप सो ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो। रिकमेंडेशन लेटर का हो गया, 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने होते हैं, 3 नहीं बनवाने होते, 2 इनफ होते हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बनवाएं। अगर नहीं है आपके एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर तो आप फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के यूज़ कर लें, मसला नहीं है। लेकिन यह है कोशिश करें, क्योंकि फिर बाद में अगर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ने कह दिया असिस्टेंट प्रोफेसर आपको जो है नहीं एक्सेप्ट करते, तो फिर आप उन्हें कहिएगा कि भाई हमारा ये पाकिस्तान में यही चलता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, ठीक है, तो आप उनको कह सकते हैं। लेकिन कोशिश करें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के हों, ताकि आपको रिजेक्शन का कोई चांस आप अपने आप को ना दें, ठीक हो गया। ये था तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्या आइट्स मैंडेटरी होता है, अगर हम इसको यूज़ करें क्या इसके साथ स्कॉलरशिप लग जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।